रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यबा अमलन मुतक़ब्बला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हम पढ़ेंगे आज का अपना लेसन सूरह बकरा, तर्जुमा और तफसीर। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 81 में, तर्जुमा। आग तुम्हें क्यों नहीं छुएगी जो लोग भी बदी कमाते हैं और उनकी बदी उन्हें घेर लेती है, तो ऐसे लोग ही दोजख के वासी हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। इसकी तफसीर है, बदी के घेरे में लेने का मतलब ये है कि वह किसी ऐसे गुनाह इर्तिकाब करे जिसके बाद कोई नेक अमल आखिरत में कारआमद ना हो, और वह गुनाह कुफ्र और शिर्क है। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 82 मतलब के 82 में, तर्जुमा। और जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं तो वह जन्नत के वासी हैं, वह हमेशा उसी में रहेंगे। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 83 में मतलब के 83 में, तर्जुमा। और वह वक्त याद करो जब हमने बनी इसराइल से पक्का अहद लिया था कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे और वालिदैन से अच्छा सलूक करोगे और रिश्तेदारों से भी और यतीमों से भी और मस्कीनों से भी और लोगों से भली बात कहना और नमाज कायम करना और ज़कात देना। मगर फिर तुमसे थोड़े से लोगों के सिवा बाकी सब इस अहद से मुंह मोड़ कर फिर गए। और नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 84 में मतलब के 48 में, और याद करो जब हमने तुमसे पक्का अहद लिया था कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे और अपने आदमियों को अपने घरों से नहीं निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया था और तुम खुद उसके गवाह हो। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आयत नंबर 85 में मतलब कि 85 में, तर्जुमा। इसके बाद आज तुम ही वह लोग हो कि अपने ही आदमियों को कत्ल करते हो और अपने ही में से कुछ लोगों को उनके घरों से निकाल बाहर करते हो और उनके खिलाफ गुनाह और जाति का इर्तिकाब करके उनके दुश्मनों की मदद करते हो। और अगर वह दुश्मनों के कैदी बनकर तुम्हारे पास आ जाते हैं तो तुम उनको फिदिया देकर छुड़ा लेते हो, हालांकि उनको घर से निकालना ही तुम्हारे लिए हराम था। तो क्या तुम किताब तौरात के कुछ हिस्से पर तो ईमान रखते हो और कुछ का इनकार करते हो? अब बताओ कि जो शख्स ऐसा करे उसकी सजा उसके सिवा क्या है कि वह दीनी जिंदगी में उसकी रुसवाई हो और क़यामत के दिन ऐसे लोगों को सख्त तरीन अजाब की तरफ भेज दिया जाएगा। और जो कुछ तुम अमल करते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। इसकी तफसीर है, इसका पस मंजर ये है कि मदीना मनव्वरा में यहूदियों के दो कबीले आबाद थे, बनु फरीजा और बनु नजीर। दूसरी तरफ बुत परस्तों के भी दो कबीले थे, ओस और खजरज। खदीजा की रोशनी ओस कबीले से थी और बनु नजीर की खजरज से। जब ओस और खजरज में लड़ाई हुई तो कुरैजा ओस के साथ देते और बनु नजीर खजरज का। यह नतीजा ये था कि यहूदियों के दोनों कबीले बिलवास्ता एक दूसरे के मध्य मुकाबिल आ जाते। उन लड़ाइयों में जहाँ ओस और खजरज के आदमी मारे जाते वहाँ खदीजा और नजीर के यहूदी भी कत्ल होते। ये अपने घरों से निकलने पर मजबूर होते। इस तरह अगरचा बनु करीजा और बनु नजीर दोनों कबीले यहूदी थे, मगर वह एक दूसरे के दुश्मनों की इमदाद करके आपस में एक दूसरे के कत्ल और खानवा बर्बादी में हिस्सेदार होते थे। हाँ, अगर कोई यहूदी दुश्मन के हाथों कैद हो जाता तो वह सब मिलकर उसका फिदिया अदा करते और उसे छुड़ा लेते, जिसकी वजह ये बयान करते थे कि हमें तौरात ने हुक्म दिया है कि अगर कोई यहूदी दुश्मन की कैद में चला जाए तो उसे छुड़ाएं। कुरान करीम फरमाता है कि इस तौरात ने ये हुक्म दिया है, उसी ने ये हुक्म भी दिया तो था कि ना एक दूसरे को कत्ल करना, ना एक दूसरे को घर से निकालना। उनके काम को तो तुमने छोड़ दिया और सिर्फ फिदिया के हुक्म पर अमल कर लिया। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 86 में मतलब कि 86 में, तर्जुमा। या वो लोग हैं जिन्होंने दीनवी जिंदगी को आखिरत के बदले खरीद लिया है, लिहाजा ना उनके अजाब में कोई तखफीफ होगी ना उनकी मदद की जाएगी। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 87 में मतलब कि 86 में, और बेशक हमने मूसा को किताब दी और उसके बाद पे दर पे रसूल भेजे और
हमने ईसा इब्ने मरियम को खुली खुली निशानियां दी और रूहुल कुद्दूस से उनकी तारीफ की। फिर याकूब, क्या मामला है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारे पास कोई ऐसी बात लेकर आए जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिश को पसंद नहीं थी तो तुम अकड़ गए। चुनांचे बाज अंबिया को तुमने झुटलाया और बाज को कत्ल करते रहे। इसकी तफसीर है। रूहुल कुद्दूस के लफ्जी माने हैं मुकद्दस रूह, और कुरान करीम में ये लक़ब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तायीद हासिल थी कि वह इन दुश्मनों से उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ रहते थे। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 88 में, मतलब कि 88 में, तर्जुमा। और ये लोग कहते हैं कि हमारे दिल गिलाफ में हैं, नहीं बल्कि उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ने उन पर फटकार डाल रखी है, इसलिए वह कम ही ईमान लाते हैं। इसकी तफसीर है। उनके इस जुमले का मतलब ये भी हो सकता है कि वह अपनी सेखी बघाड़ते थे कि हमारे दिलों पर एक खफाश के खिलाफ है, जिसकी वजह से कोई गलत बात हमारे दिलों में घर नहीं कर सकती। और ये मतलब भी मुमकिन है कि वह मुसलमानों को अपने आप से मायूस करने के लिए तंजिया ये कहते थे कि आप तो बस ये समझ लो कि हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़ा हुआ है और हमें इस्लाम की दावत देने की फिक्र में ना पड़ो। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 89 में, मतलब क्या 89 में, और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से वो किताब आई यानी कुरान, जो इस तौरात की तस्दीक भी करती है जो पहले से उनके पास है, तो उनका तर्ज अमल देखो। बावजूद ये वो खुद शुरू में काफिरों यानी बुत परस्तों के खिलाफ उसकी किताब के हवाले से अल्लाह से फतह की दुआ मांगा करते थे, मगर जब वह चीजें उनके पास आ गई जिसे उन्होंने पहचान भी लिया तो उसका इनकार कर बैठे। बस फटकार है अल्लाह की ऐसे काफिरों पर। इसकी तफसीर है। जब यहूदियों को बुत परस्तों से जंग होती या बहस व मुबाहसा होता तो वह ये दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह, आपने तौरात में जिस आखिरी नबी की खबर दी है उसे जल्दी भेज दीजिए ताकि हम उनके साथ मिलकर बुत परस्तों पर फतह हासिल करें। मगर जब वह नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो वह हसद में मुब्तला हो गए। उन्हें बनी इसराइल के बजाय बनी इस्माइल में क्यों भेजा गया? चुनांचे जान लेने के बावजूद कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वह सारी अलामतें सादिक आती हैं जो तौरात में बनी आखिरुल जमा की बयान की गई है, उन्होंने आपको मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 90 में, मतलब कि 90 में, तर्जुमा। बुरी है वह कीमत जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला कि ये अल्लाह की नाजिल की हुई किताब का सिर्फ उस जलन की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह अपने फजल का कोई हिस्सा यानी वही अपने बंदों में से जिस पर चाह रहा है क्यों उतार रहा है। चुनांचा ये अपनी इस जलन की वजह से गजब बलाए गजब लेकर लौटे हैं और काफी लोग जिल्लत आमिर सजा के मुस्तहक थे। यानी एक गजब के मुस्तहक तो अपने कुफ्र की वजह से थे, दूसरा गजब उन पर हसद और जिद की वजह से हुआ। आज का मेरा सबक यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट आयत का तर्जुमा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम इजाजत चाहते हैं। मेरे पढ़ने में, मेरे समझने में कोई गलती हो तो अल्लाह पाक से दुआ कर अल्लाह पाक हमें माफ फरमाए। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें और वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन। दुआ में याद रखिए।